नमस्कार दोस्तों। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 270 से ज़्यादा लोगों की जान चले गई। प्लेन क्रैश क्यों हुआ, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन इस बीच एक पोस्ट हमारे हाथ आया। इस पोस्ट को लिखने वाली एक कोई आम हस्ती नहीं है। उन्होंने जो लिखा उससे सीधे तौर पर भारत के बेहद ही खास 3 लोगों पर आरोप लगाया। जिन्होंने आरोप लगाया वो मल्लिका साराभाई हैं। मल्लिका मशहूर कुचिपुड़ी भारतीय नाट्यम नृत्यिका हैं। मल्लिका मर्नांडी साराभाई की बेटी हैं, जो खुद ही फेमस कुचिपुड़ी भारतनाट्यम नेत्री रही हैं। उनके पिता विक्रम साराभाई स्पेस साइंटिस्ट रहे हैं। मल्लिका अहमदाबाद में ही रहती हैं। अब मल्लिका साराभाई ने ही पीएम मोदी, अमित शाह और गौतम अडानी को इस विमान हादसे के लिए अपने निशाने पर लिया। मल्लिका साराभाई ने अपने पोस्ट में लिखा कि मैं उस विमान में नहीं थी, लेकिन मुझे होना चाहिए था। अब 241 लोग एक ऐसी आपदा के कारण मर चुके हैं जिसे पूरी तरह से टाला जा सकता था, जिसे उपेक्षा के कारण अंजाम दिया गया था और जिसे भारत के सबसे शक्तिशाली लोगों ने सक्षम बनाया था। तो वो सक्षम लोग कौन हैं जिनकी उपेक्षा से ये प्लेन हादसा हुआ? मल्लिका साराभाई पहले उस हादसे के बारे में अपने शब्दों में लिखती हैं। कहती हैं, मैं दुर्घटना से एक रात पहले लंदन से अहमदाबाद आई थी। अगली सुबह मैं चीख पुकार से जागी। समाचार, सूचनाएं, तस्वीरें, नक्शे, धुआं, मुझे समझने में घंटों लग गए कि मैं क्या देख रही थी, क्योंकि इसका हर हिस्सा खून से सना हुआ एक सपना जैसे लग रहा था। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का बोइंग ड्रीम लाइनर विमान AI 171 कल उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हवाई अड्डे की सीमा से बामुश्किल 100 मीटर बाहर एक डॉक्टर के छात्रावास पे जा घुसा। विमान पूरी तरह से ईंधन से भरा हुआ था। टक्कर लगते ही ये फट गया। विमान में सवार सभी यात्री मारे गए। 241 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, एक जीवित बचा। पीड़ितों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। इसके बाद मल्लिका साराभाई एक ऐसी लापरवाही से पर्दा उठाती है जिसके कारण ये हादसा हुआ। वो लिखती हैं, लेकिन ये किस्मत की कहानी नहीं है, ये लापरवाही की कहानी है। ये शासन की कहानी है, जो न केवल सुरक्षा करने में विफल रही, बल्कि सक्रिय रूप से खतरे में भी पड़ी। ये उसकी राजनीतिक उदासीनता के बारे में है, जो वर्षों तक चुपचाप खामोश रहती है और फिर एक दिन ऐसी चीज में बदल जाती है जिसे दुनिया अब और नजरअंदाज नहीं कर सकती। एक बात स्पष्ट होनी चाहिए, ये केवल एक विमान दुर्घटना नहीं थी, ये एक पहले से अनुमानित लिखित विफलता थी, जो सालों की निष्क्रियता और जानबूझकर की गई और राजनीतिक टाल मटोल से प्रेरित थी। इसके बाद मल्लिका साराभाई उस एयरपोर्ट का जिक्र करती हैं जिससे प्लेन ने उड़ान भरी। मल्लिका कहती हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लंबे समय से भारत के सबसे खतरनाक रूप से तंग हवाई अड्डों में से एक रहा। इसके रनवे घनी आबादी वाले इलाकों में फैले हैं। कोई बफर जोन नहीं है, कोई उचित नियंत्रित करने वाला सिस्टम नहीं है, गलती के लिए कोई सार्थक मार्जिन नहीं है। जब AI 171 जैसे वाइल्ड बॉडी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान टेक ऑफ के बाद ठीक उससे ऊपर चढ़ने में विफल हो जाती है, तो उसके पास नीचे जाने के अलावा कोई जगह नहीं होती है। सीधे शहरी फैलाव में जो हवाई अड्डे को फंदे की तरह घेरता है, विमान BJ मेडिकल कॉलेज के क्वार्टर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जहां डॉक्टर रहते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं। ये सिर्फ एक विमानन आपदा नहीं थी, ये एक शहरी आग का तूफान बन गया। ये शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर नहीं, बल्कि शहर के अंदर हुआ, क्योंकि हमने एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को उसके हवाई क्षेत्र और आवासीय ब्लॉकों के बीच सुरक्षा को पूरी तरह से इग्नोर कर बनाया।
इसके बाद मलिका लिखती हैं, और इससे भी बुरी बात क्या है, ये सब जानकारी थी। बार बार किए गए सुरक्षा ऑडिट में चेतावनी दी गई थी कि अहमदाबाद के रनवे एंड के इलाके मलबे, आसमान, सतहों, यहाँ तक कि खुले नालों से अटे पड़े थे। 2019 की DGCA रिपोर्ट में खतरों का स्पष्ट रूप से विवरण दिया गया था। 2018 में एयरफोर्स अथॉरिटी ने रनवे के सुरक्षा क्षेत्र का विस्तार करने के लिए गुजरात सरकार से 29.79 एकड़ जमीन की भीख मांगी। उन्हें मंजूरी मिल गई, लेकिन जमीन कभी नहीं सौंपी गई। क्यों? क्योंकि इसके लिए आसपास रहने वाले 350 परिवारों को विस्थापित करना था, क्योंकि ये राजनीतिक रूप से सुविधाजनक नहीं था, क्योंकि इससे वोट नहीं मिलते, इसलिए कुछ नहीं किया गया। समांतर टैक्सी वे, स्थानांतरण, भीड़ भाड़ कम करने की योजनाएं सभी को टाल दिया गया। यात्रियों के मामले में हवाई अड्डे का विस्तार जारी रहा, लेकिन सुरक्षा के मामले में नहीं। इस विफलता का पैमाना चौंका देने वाला है, क्योंकि आश्चर्यजनक नहीं है। अहमदाबाद को केंद्र सरकार द्वारा लंबे समय से एक मॉडल शहर के रूप में सराहा जाता रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास का प्रतीक है। फिर भी यहाँ मोदी के मॉडल शहर में हम उस विकास का असली चेहरा देखते हैं। चमकदार मुखौटे, रिबन काटने वाली घोषणाएं और एक खोखला वादा। धोलेरा में वादा किया गया दूसरा हवाई अड्डा, जिसकी घोषणा 2022 में की गई थी और जिसे अहमदाबाद की भीड़ भाड़ की समस्या का समाधान बताया गया था, अब तक चालू हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। वहाँ कुछ भी शुरू नहीं हुआ। एक भी यात्री विमान इसके रनवे से नहीं उड़ा, क्योंकि वो अभी तक बना ही नहीं। जो मौजूद है वो एक PR अभियान है, जो मौजूद नहीं है वो बुनियादी ढांचा है। एक तरह से मलिका साराभाई मोदी और बीजेपी शासित गुजरात की सरकार की पोल अपने शब्दों में खोल रही हैं। मलिका यही नहीं रुकी, उन्होंने सीधे तौर पर सीधा अटैक PM मोदी और अमित शाह पर किया। उन्होंने लिखा, इस बीच मोदी के सहयोगी और गृह मंत्री अमित शाह, जो गुजरात से ही हैं, उन्होंने उस शहर में सुरक्षा की मजबूती के लिए कुछ नहीं किया, जिसका वो प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। जब सुरक्षा ऑडिट आए, जब भूमि हस्तांतरण की मंजूरी रुकी, तब रनवे विस्तार की योजनाएं स्थगित की गई, तब वो कहाँ थे? कहाँ थी उनकी तत्परता? नेतृत्व कहाँ था? यहाँ तक कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और आज के मृतकों में से एक विजय रूपाणी के पास भी सत्ता में वर्षों तक उसी बुनियादी ढांचे को ठीक करने का समय था, जिसने आखिर में उनकी जान ले ली। उन्होंने 2016 से 2021 तक राज्य का नेतृत्व किया। उस अवधि के दौरान ये सभी चेतावनियां मौजूद थी और कार्रवाई करने के अवसर भी थे। उनका लाभ नहीं उठाया गया और भाग्य के अंतिम दुखद मोड़ में वो इसके पीड़ितों में से एक बन गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ऐसा तब होता है जब विकास को दिखावे तक सीमित कर दिया जाता है, जब सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ये भगवान द्वारा की गई त्रासदी नहीं थी, ये मनुष्य द्वारा किया गया था। ये कागजी कार्रवाई में देरी, रिपोर्टों की अनदेखी के कारण हुआ था। ये एक राजनीतिक वर्ग के कारण हुआ था, जो अपने लोगों के लिए सुरक्षित हवाई अड्डे बनाने से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाना पसंद करते हैं। और ये दशकों के मतदाताओं, हम लोगों के कारण हुआ, जिन्होंने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी है। मलिका आगे लिखती है, 241 लोगों की मौत पर मौन शोक नहीं मनाया जाना चाहिए, उन्हें गुस्से में याद किया जाना चाहिए। गुजरात सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस आपदा के लिए जवाब देना चाहिए। अमित शाह को भी जवाब देना चाहिए। अडानी समूह को भी जवाब देना चाहिए, जो अब निजीकरण अनुबंध के तहत हवाई अड्डे का संचालन कर रहा है, जिसने 3000 करोड़ रुपए के टर्मिनल विस्तार योजना की घोषणा की, लेकिन रनवे सुरक्षा के मूल मुद्दे को हल करने के लिए कुछ नहीं किया। ऐसा ही हर नौकरशाह को करना चाहिए, जिसने सुरक्षा रिपोर्ट देखी और उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। और ऐसा ही हर मीडिया हाउस को करना चाहिए, जिसने इसे एक राष्ट्रीय समीक्षा की बजाय सदमे के क्षण में बदल दिया।
क्योंकि ये सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं थी, ये भारतीय शासन में टूट चुकी हर चीज का एक सूक्ष्म रूप था। हम वैश्विक शक्ति बनने की बात करते हैं, लेकिन हमारी राजधानी शहरों में पर्याप्त दमकल गाड़ियां नहीं हैं। हमारे रनवे झुग्गियों से घिरे हुए हैं। हमारे दूसरे हवाई अड्डे सिर्फ चमकदार ब्रोशर में ही मौजूद हैं और हमारे नेता उस मलबे के ऊपर खड़े होकर संवेदना व्यक्त करते हैं जिसे बनाने में उन्होंने ही मदद की थी। अगर शासन में कोई गरिमा बची है, अगर पत्रकारिता में कोई जिम्मेदारी बची है और अगर जनता में कोई साहस बचा है, तो ये हैशटैग या रस्मों के साथ ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसका अंत इस्तीफों, जांचों, मुकदमों और सुधारों के साथ होना चाहिए। ये पोस्ट शोक में नहीं लिखी गई है, ये रोष में लिखी गई है। और अगर आप इसे अहमदाबाद या लंदन या दिल्ली या कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो जान लें ये आप भी हो सकते थे। और अगर कुछ नहीं बदला तो अगली बार यह कोई और होगा। साफ मोदी शाह अडानी के धागे खोल दिए। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।